Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं कुछ मदद करूं बेबी बाजी? मदद तो चाहिए। जल्दी से ये चक्के बता कैसा है, ठीक बना है कि नहीं? आकर आपने बनाया और मजा ना आए, मजा आ गया। मैं सारे काम मुकम्मल कर दिए, ठीक है? सब कुछ तैयार है। और हाँ, जैसे ही आए ना वो फौरन खाना लगा देना, और खाना गरम गरम लगाना। तुम्हें पता है ना, वो ठंडा खाना नहीं खाता और नाराज हो जाता है। बेबी बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सब जानती हूँ। अच्छा सुन, ठीक तो लग रही हूँ ना? बाल खोल लूंगी बस, कपड़े ठीक है ना? बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सोनी लग रही हैं। आप क्यों फिक्र करती हैं? फिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि वो जल्लाद है, आते ही बोलेगा कि क्या हुलिया बना रखा है। उसको पसंद नहीं है कि मैं टेढ़े मेढ़े हुलिये में घूमूं। अच्छा बता, कबाब ठीक है ना? बहुत अच्छा बना। चल ठीक है। सुन जरा, मीठे की तो तैयारी कर दे। ठीक है। फ्रिज में से आम निकाल ले और केले निकाल ले। Oh my God! ठीक हो? I'm good. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है तुम आ गए। चलो अंदर आओ। एक मिनट। रहने दो, ड्राइवर ले आएगा। चल, ठीक हो? नाइट अच्छी थी? It was good. पता है तुम्हें कितने अरसे के बाद आए हो तुम? हाँ, I think 7 महीने बाद। 7 महीने 5 दिन और तकरीबन 4 दिन। फिर भी आपने इतना हिसाब रखा हो। I'm really impressed. तुम्हारे मामले में मैं हिसाब पूरा रखती हूँ। I know. You're really possessive about me. Oh yes I am. अच्छा चलो खाना लगवाती हूँ, खाना खा लो। सारी चीजें आज तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। चाइनीज बनाया है। राइट। So sweet. आपको पता है मामा हमेशा इस बात की कंप्लेन करती हैं कि बेबी ने तुम्हारे नखरे उठा उठा के तुम्हारी सारी आदत बिगाड़ दी। तो अपनी मामा को कहना था ना कि एक ही तो बेटा है मेरा, उसको बिगाड़ने का पूरा हक है। ये बात तो आप अपनी भाभी से खुद ही करना है, जूते पड़ेंगे मेरे। जूते पड़ने चाहिए तुम्हें थोड़े से। चलो और चल के खाना खाओ। बातें बहुत बनानी आ गई, सब डाइनिंग टेबल पर सुनेंगे। आ जाओ फ्रेश हो। ये लो भाई, कॉफी पियो। It was badly just saying. दादू सो गई? हाँ, जबरदस्ती सुलाया। जिद कर रही थी कि तुमसे मुलाकात करेंगी, मगर मैंने कहा कि कल मिल लीजिएगा। अब तो मूसा आ ही गया ना हमारे पास हमेशा के लिए। अच्छा कि आपने दादू को सुला दिया। ऐसे पेशेंट्स की अगर नींद डिस्टर्ब हो जाए तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अच्छा बताओ, हॉस्पिटल कब से ज्वाइन कर रहे हो? भाई 1-2 दिन तो मैं रेस्ट करूंगा, फिर हॉस्पिटल तो जाना ही है, फिर कॉलेज में लेक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू बी रियली बिजी। इसका मतलब है कि तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी। अच्छा, तो मुझे सर्जन बनाने का ख्वाब किसका था? हाँ था तो, लेकिन ये थोड़ी पता था कितना बिजी हो जाओगे तुम। नहीं, मैं इतना बिजी तो बिल्कुल नहीं होऊंगा कि अपनी बेबी को टाइम ना दे सकूं। और आप जानती हैं, मूसा जितना भी बिजी हो जाए आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। जानती हूँ, मूसा नहीं होता तो बेबी कहाँ होती? अपना मूड बिल्कुल ऑफ नहीं करना। अगर आपने कोई ऐसी बात की ना, फिर जानती हैं आप मुझे। अच्छा बाबा, नहीं करती ऐसी ऐसी बात। बाय द वे, इतने टाइम के बाद आपके हाथ की कॉफी पी के ना मजा आ गया। चलो ये तो अच्छी बात। कॉफी एंजॉय करो, रेस्ट करो। मैं जरा जाके किचन देख लूं। तुम्हें पता तो है जुलेखा तो कोई काम करती नहीं, सब मुझे देखना पड़ता है। ऑलराइट बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बच्चा, आराम से सोना।
आया उठी नहीं अभी तक। उसे जगा दो, मेरे साथ जाना था उसने, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। गई थी मैं उसे जगाने, लेकिन आप जानते हैं अपनी लाडली को, इतनी आसानी से कहाँ उठती है। और वैसे भी मुझे उसने कहा था कि पापा से कहीं ऑफिस चले जाए, मैं काशान के साथ चले जाऊंगी। लेकिन काशान को आज हॉस्पिटल नहीं जाना था। हाँ तो हॉस्पिटल जाते हैं, उसे कॉलेज ड्रॉप कर देगा, इसमें मसला ही क्या है। ठीक है, अगर काशान को मसला नहीं है तो ड्रॉप कर दे उसे, वापसी पे ड्राइवर भिजवा दूंगा मैं, अगर काशान फ्री ना हुआ तो। ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है। मैं जरा फिर से हया को देख लूं, अभी तक क्यों नहीं उठी। आप नाश्ता करें। हया, कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ। हया, तुम सुन रही हो ना? सुन रही हूँ मैं, उठ जाती हूँ अभी। आधा घंटा पहले भी तुम सुन रही थी और अब भी बस सुन ही रही हो। चलो उठो, शाबाश, और तैयार हो जाओ। उठ गई मम्मा। इसे उठना नहीं कहते बेटा, बेड छोड़ो और बाथरूम जाओ। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी भी बच्चों वाली हरकतें कर, अपना बिस्तर तक नहीं समेट सकती तुम। मम्मा डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, उनके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं होता। कुछ भी हो जाए लेकिन लड़कियों को घर ही संभालना होता है, समझी तुम? लड़कियां कुछ भी करें लेकिन उन्हें संभालना तो घर ही होता है ना। ये बात अगर आप पापा के सामने कहेंगी तो आपको पता है ना वो क्या कहेंगे। जानती हूँ तुम्हारे पापा क्या कहेंगे कि एक अनपढ़ और जाहिल लड़की क्या जाने कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं संभाल। लेकिन बेटा, लड़कियां कुछ भी बन जाएं, संभालना तो उन्हें घर ही होता है ना। चलो घर ना करो, कम से कम अपना काम तो खुद कर लिया करो। आप है ना मेरे काम करने के लिए, मेरे लाड उठाने के लिए, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत। क्या होगा इस लड़की का, बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हाँ मामा। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। जिंदा रहे मेरे पुत्र। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता है। अच्छा, नाश्ता तो किया तूने? अब मैंने तुझसे एक बात करनी, बैठ जा 2 मिनट। जी माँ, हम आइए। एक पुत्र है, बात ऐसे है कि मैं कुछ बता रही थी कि अहमद ने उससे कहा है कि वो अपनी दुकान की जगह पे ना फर्नीचर की दुकान करना चाहता है। तेरा क्या ख्याल है? अम्मा, अब अहमद को समझाएं, क्या करता फिर रहा, वो टेक के एक जगह कारोबार क्यों नहीं करता। कितनी बार तो उसे पैसे दिए कारोबार करने के लिए, लेकिन नहीं, पैसे उजाड़ने का शौक है उसे। आप देखे ना, उसकी बच्चियों की शादियां कराई हैं मैंने, काशान को पढ़ा रहा हूं, और क्या कर सकता हूं। अब वो क्या चाहता है, और सारी उम्र जो कमाऊं उसको ही देता रहूं। क्या तू ठीक रहा है? तेरा क्या मतलब है? मैं उसे नामुराद टुट मरने को समझाती नहीं होंगी, लख बारी समझा बैठी, पर उसके ये डग दिमाग में ना कोई बात नहीं आती। अम्मा, जो दुकानदारी वो कर रहा है उसमें क्या कमी है, अच्छी खासी दुकानदारी चल रही है, तो फिर नया कारोबार करने की क्या जरूरत है। वैसे ही उसे पैसे उजाड़ने का शौक है। बहरहाल मेरी तरफ से साफ इनकार है। उसे कहते हैं रोज रोज कारोबार के लिए पैसे नहीं दे सकता मैं उसे, और नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं, साफ मना कर दे। खुदा हाफिज।
जिन्हें तेरी मर्जी। एला पुत्र, तेरी गाड़ी की चाबी। पेट भर के नाश्ता कर, बड़ी मेहनत करता है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम सलाम। आ गई तू? लगता है आज फिर देर से उठी है। कितनी बारी समझाया है तुझे, सुबह सवेरे जल्दी उठा कर, सेहत के लिए अच्छा होता है। सॉरी फुप्पो, रात को देर तक पढ़ाई करी थी इसलिए सुबह आंखें नहीं खुली। जल्दी करो यार, देर हो रही है। तुम्हें पहले कॉलेज छोड़ना है, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। एक पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री का एग्जामिन करना है। देर से पहुंचा तो डॉक्टर शोएब मुझे बाहर निकाल देंगे वार्ड से। तो चलो ना, मैं कब मना कर रही हूँ। अच्छा पुत्र, खैर ही जाओ। रब सोना मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए। रोज का तुम्हारा ये ड्रामा हो गया। वैसे आज तो तुम्हें मामू जान के साथ जाना था, और गालिबन मुझे कोई कल लड़ने के बाद कह रहा था कि मेरे साथ नहीं जाएगा। अब क्या हुआ? वो तो मैंने तुमसे कल कहा था ना, रात गई बात गई। और हाँ, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। फौरन मुझे सीधी तरह कॉलेज छोड़ो, वरना पापा से शिकायत कर दूंगी ना, फिर पता है ना क्या होगा। आज जानता हूँ मामू जान की लाडली बेटी को कोई कुछ कैसे कह सकता, आखिर उनके घर में जो रहता है। कम ऑन काशान, कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा भी घर है। अरे बाबा, मजाक कर रहा था। मजाक में भी ऐसी बातें मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा मूड खराब मत करो, अब जल्दी से बैठो, देर हो रही। मूड तो ठीक कर लो यार, फौरन हर बात बुरी लग जाती है। तो ये फाइल पकड़ो यार, मूड ठीक करो ना। सही है। स्माइल दो। मूसा, मेरा बच्चा। मेरी प्यारी दादी, कैसी हैं? मैं रात में आपसे मिलने के लिए आता, मगर तब तक आप सो चुकी। कैसी है मेरी प्यारी दादी? मैं बस ठीक हूँ मेरे बच्चे, जिंदगी गुजर रही है। मेरा बच्चा आलम कैसा है? मामा पापा दोनों बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम कह रहे हैं। हो सकता है उनका नेक्स्ट मंथ यहाँ पर चक्कर लगे। दादू वो दोनों आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरा बच्चा ठीक होना अब शायद मेरे नसीब में नहीं। नहीं दादू, ऐसा नहीं कहते। मैं जानता हूँ आप बेबी की वजह से बहुत परेशान हैं। हाँ, अगर बीबी हम सब की बात मान लेती तो शायद जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। दादू की शादी के लिए हम सब बहुत फिक्रमंद, अगर आप जानती हैं ना तो शादी करना ही नहीं चाहती, तो शायद इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मैंने खुद भी जब भी उनसे बात करने की कोशिश की है, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अगर आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, उनका दोस्त, उनका बेटा, उनका भतीजा। मैं अपनी बेबी का बहुत ख्याल रखूंगा, पहले से भी ज्यादा। हमें वादा करता, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और आप जानती हैं मूसा अपना वादा हमेशा पूरा करता है। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होती है। Thank you so much. क्या बात है, सुबह सुबह किस सोच में गुम हो? मैं ये सोच रहा था कि दादू की हेल्थ में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? फिजियोथेरेपिस्ट के साथ तो कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर जिंदा रहने की चाह ही खत्म हो गई।
तुम बात करो ना, तुम्हारी बात तो मानती हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए भी और आपके लिए भी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी फिक्र मत क्या करो। जब आप मेरी फिक्र कर सकती हैं तो मैं क्यों ना करूं आपकी फिक्र। आपको पता है आप अभी तक बच्ची हैं, बिल्कुल सचमुच की छोटी सी बेबी। ख्याल तो रखना पड़ता है ना, आफ्टर ऑल यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जनाब, तो इतने बड़े हो गए हैं आप। आपको कोई शक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तुम्हें देख के बहुत फख्र होता है। बस नजर ना लगाए। लीजिए भला, मुझे किसने नजर लगाई? इतने हैंडसम हो, क्यों नहीं नजर लगेगी। और वैसे भी अभी तो तुम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, वहां तो इतनी सारी लड़कियां होंगी, किसी ना किसी की नजर तो लगेगी। बस करे मेरी, अब आप मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रही। तो बिल्कुल ठीक तो कह रही हूँ, ऐसे ही है। ओके लेट्स सी। अच्छा चाय खत्म करो, नीचे आ जाओ, मैं नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ, क्लास नहीं हो रही क्या? नहीं यार, सर अली की जगह एक नई एपी अपॉइंट हुए हैं, मगर वो कुछ दिनों तक आएंगे, तब तक कोई क्लास नहीं होगी। कोई क्लास नहीं होगी? मैं सुबह सुबह खामखाई भागते भागते आई हूँ। पर सर तैयब तो बता रहे थे कि वो आज से ज्वाइनिंग दे देंगे। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। चलो चलते हैं। आपको पता है, मूसा अब हमेशा के लिए हमारे पास आ गया। खुश है ना? खुश क्यों नहीं होंगी, बहुत खुश हूँ। उसमें तो मुझे अपना आलम नजर आता है। लेकिन आप तो आलम भाई से मिलकर ज्यादा खुश होंगी, आपके बेटे जो है वो। लेकिन मेरा बेटा तो मूसा है, मुझे बहुत खुशी होती है उसको देखकर। अम्मा, आप डॉक्टर से कोऑपरेट क्यों नहीं करती? क्या आप जीना नहीं चाहती? या आप चाहती हैं कि सारी जिंदगी मैं अपने ऊपर ब्लेम डालूं इस घर को बर्बाद करने का? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अल्लाह का वास्ता, ठीक होने की कोशिश कर। और विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो छोटे से छोटा बुखार भी आदमी को कुछ नहीं कहता, और बड़ी से बड़ी बीमारी भी चली जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और आपको पता है, भाई से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अगले माह जरूर आ जाएंगे आप। मैंने बात की थी सवेरे तालब से, फिर उसने साफ जवाब दे दिया। उसने कहा है कि मैं 1 रुपया 1 तेला नहीं दूंगा। क्यों अम्मा? तालब क्यों राजी नहीं है पैसे देने? ये तो पूछ रही है? ये उसने सारी जिंदगी का ठेका ले लिया तेरे कसम का है। तेरी औलाद को पाला, जवान किया, व्याया, अब तेरे पुत्र को भी पढ़ा लिखा रहा है। अब सारी जिंदगी तेरे कसम का और तुम लोगों का ही पेट भरता रहेगा। ना हराम की कमाई नहीं है मेरे पुत्र। अच्छा